वेल इस मॉड्यूल में विल बी डिस्कसिंग द प्राइमरी जर्म लेयर्स और पार्ट 2 में हम एंडोडर्म और मीजोडर्म का जिक्र करेंगे क्योंकि इससे पहले वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी अबाउट द एक्टोडर्म. ओके, तो एंडोडर्म इज वन ऑफ द जर्म लेयर्स दैट इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग एनिमल एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट. ये हमने देख लिया, गैस्ट्रुलेशन में क्लियर हो जाती है चीज़. नाउ सेल्स माइग्रेटिंग इनवर्ड अलोंग द आर्केंटेरॉन, जैसे आर्केंटेरॉन सबसे पहले जैसे फ्रॉग के अंदर हम देखते हैं कि आर्केंटेरॉन बनती है और वो डिप्रेशन सा होता है जैसे हम इन्वेजिनेशन कहते हैं. तो दैट दे आर द सेल्स विच आर फर्स्ट आउटसाइड एंड देन दे स्टार्ट मूविंग इनवर्ड. और ये फिर डेवलप होके फिर एंडोडर्म बनती है और which develop say which later on that develops into the digestive tract और उसके सारे related structures. Okay, the endoderm that give rise to the epithelial lining of the gastrointestinal and respiratory tract. Then the liver, the thymus, the thyroid and the parathyroid, they are all that is endodermal in origin, or is the pancreas B. The epithelial lining of the urinary bladder and the urethra, और इसके अलावा the epithelial lining of the tympanic cavity, the ear की जो है, there is tympanic antrum, the cavity उसके अंदर, और auditory, that is auditory tube जो कि ear का structure सारे का सारा, this is almost that is derived from the and there is endoderm. उसके बाद आ जाते हैं मीजोडर्म. मीजोडर्म बहुत ही कॉम्प्लेक्स और इसके आगे फिर उसी तरह देयर आर डिफरेंट टाइप्स of cells which are derived from it first. The mesoderm forms in the embryo of the triploblastic animal. Then diploblastic animal के अंदर जैसे निडेरियंस हैं उसके अंदर तो mesoderm बनती ही नहीं, इसलिए हम इसको डिप्लोब्लास्टिक कहते हैं. लेकिन ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स के अंदर gastrulation जाहिर है तमाम तीनों लेयर्स बन जाती हैं. Now some of the cells they migrate inward, contribute to the mesoderm. An additional layer between endoderm and the ectoderm, ये triploblastic के अंदर. The formation of the mesoderm leads to the development of a coelom. तो coelom एक body cavity जिसे कहते हैं. This is the cavity lined by mesoderm, which is lined by mesoderm. So इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि ये तो ये these are the structures which are actually they derived from the mesoderm. तो ये न्यूरल ट्यूब है जो एक्टोडर्मल है, और ये हिस्सा जो पैराक्सियम, इसमें 3-4 टाइप्स ऑफ सेल्स डेवलप होते हैं. इंटरमीडिएट, दैट इज द इंटरमीडिएट मेसोडर्म, देन पैराक्सियल मेसोडर्म, उसके बाद लैटरल प्लेट मेसोडर्म और कॉर्डा मेसोडर्म. ये तमाम दीज आर द स्ट्रक्चर्स. जैसे ये इंटरमीडिएट मेसोडर्म ये है जिससे फिर दैट इज इंटरमीडिएट मेसोडर्म बनती है. तो इससे हमने बात की ना कि मेसोडर्म दैट इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट टाइप्स ऑफ द लेयर्स, जिसमें इंटरमीडिएट, पैराक्सियल, लैटरल प्लेट मेसोडर्म, ये पैराक्सियल है, और फिर कॉर्डा मेसोडर्म, दैट इज द कॉर्डा मेसोडर्म, इसमें नोटोकॉर्ड बनता है, और ये न्यूरल ट्यूब ये तो एक्टोडर्मल इन ऑरिजिन है. So these are the different structures which are derived first from the mesoderm. जैसे हम अब देखते हैं कि ये different structures जो हैं इससे कौन कौन सा फिर develop होता है further structures. The chorda mesoderm then that develops into the notochord, or the intermediate mesoderm that develops into the kidneys and the gonads. इसके अलावा फिर paraxial mesoderm हमने देखा कि उसकी लोकेशन को देखा, that develops into cartilage, then skeletal muscles and the dermis. और उसके बाद फिर the lateral plate mesoderm that develops into the circulatory system including the heart and the spleen and the wall of the gut. तो ये इस तरह तकरीबन बॉडी के तमाम हिस्से हो गए जो कि कुछ हिस्से जो है they are derived from the ectoderm, कुछ हिस्से है which are derived from the endoderm, और कुछ जो है वो मेसोडर्म से बनते हैं. तो इस तरह ये बिल्कुल एलिमेंट्री चीज़ें हैं जो हमने डिस्कस की, और इनफैक्ट यही आपके कोर्स का हिस्सा है. यहाँ से हमें पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी ऑर्गन की कौन कौन से 3 लेयर से बनती हैं. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द प्राइमरी जर्म लेयर्स
दैट्स इट, दैट इज़ द एंड ऑफ इट.